वेलकम स्ट्रीट 2.0। आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त के करंट अफेयर के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरे वीडियो हर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, देख लेते हैं। हाल ही भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? किसने जारी किया? भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। उसका नाम क्या है, यह पूछा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, माया जो है साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है या हैकर्स को रोकने के लिए। इसका उद्देश्य हैकर्स को रोकने के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, साइबर सुरक्षा को। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है जनार्दन सिंह। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रुक मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया है? यह है जर्मनी ने 43,000 करोड़ का समझौता किया है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? इसकी विजेता टीम जो है वो है जर्मनी। उप विजेता भारत है। ये सेकंड बार इसका आयोजन हुआ है। विजेता जो है जर्मनी है, उप विजेता भारत है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कारी इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वो है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए हैं? तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही है, दवा निर्माण के क्षेत्र में है जो भारत सरकार ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो मानक है इसको अनिवार्य कर दिया है। ये जो है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये जो है कारोबार में जो है 250 करोड़ से अधिक है। जिसका भी कारोबार 250 करोड़ से अधिक है तो वो 6 महीने के भीतर जीएमपी लागू करेगा। ठीक है। अगर कारोबार 250 करोड़ से कम है तो 1 वर्ष के भीतर जीएमपी लागू करेगा। जीएमपी का मतलब है अच्छी भावना के साथ उत्पाद तैयार करना। जो ये जीएमपी है इसका मतलब है अच्छी भावना के साथ उत्पाद तैयार करना। तो कारोबार में अगर 250 करोड़ से अधिक है कारोबार तो 6 महीने के अंदर जीएमपी लागू होगा। अगर कम है 250 करोड़ से तो 1 वर्ष के भीतर जीएमपी लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने मणिपुर में किसकी अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया है? ये अनुसुईया उइके के अध्यक्षता में जो है शांति समिति का गठन किया है। ये राज्यपाल हैं मणिपुर की। भारत सरकार ने मणिपुर में किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है? अजय लांबा की अध्यक्षता में। फ्रेंच ओपन में पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच बने जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला विजेता ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है ईगा स्वियाटेक। नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्वारियन जो अभ्यास है ये किसके बीच हुआ? ये भारत मालदीव के बीच होता है। एकता अभ्यास ये भी भारत मालदीव के बीच होता है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये भुवनेश्वर में हुआ। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के लिए
LVE मशीन जो किसने प्रारंभ किया? ये सिडबी बैंक ने प्रारंभ किया। सिडबी बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा से, सभी को नोट डाउन कर लीजिए। चलते आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? उस पनडुब्बी का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है, मत्स्य। जो मत्स्य 6000 है, इसका निर्माण किया गया है। मत्स्य 6000 का निर्माण किया गया है, मानव युक्त है। पहले तो ये समझेंगे, ये पहली भारत की पहली जो मानव युक्त है, जो कि महासागर के मिशन के लिए लॉन्च की गई है। ये एक पनडुब्बी है। अगर कोई पनडुब्बी कोई चीज ऊपर जाती है तो वो गगनयान कहलाती है, अगर नीचे जाती है तो समुद्रयान कहलाती है। तो ये समुद्रयान है जो महासागर मिशन के लिए लॉन्च की गई है। ये भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी है। तो इसका नाम है मत्स्य 6000। इसका उद्देश्य है मनुष्यों को समुद्र की गहराई में भेजना। इसका उद्देश्य जो है, नोट डाउन कर लेंगे मेरी बात को। इसका उद्देश्य जो है मनुष्यों की समुद्र की गहराई में भेजना, समुद्र की गहराई में भेजना। ये चेन्नई के ये जो है चेन्नई से स्टार्ट होगा। ये चेन्नई से स्टार्ट होगा, कब होगा? 2026 तक। 2026 तक चेन्नई से स्टार्ट होगा। ये चेन्नई से स्टार्ट होगा, नोट डाउन कर लेंगे। चेन्नई से स्टार्ट होगा, जो 6000 की गहराई तक जाएगा। और इसमें जो जाने वाले हैं वो 3 लोग जाएंगे। इसमें जाने वाले 3 लोग हैं। 3 लोग जाएंगे। 3 लोग इसमें जाने वाले हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। जो है आगे इसका पॉइंट देख लीजिए। कृषि महोत्सव जो है रज का आयोजन कहाँ किया गया है? यह उड़ीसा में। एक कृषि महोत्सव है जो रज पर्व, इसका आयोजन उड़ीसा में होता है। रज पर्व महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ये उड़ीसा में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस संस्थान में मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम जो प्रोजेक्ट कटारू का विकास किया गया है? वो IIT मद्रास में किया गया है। IIT मद्रास में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ जो दिवस मनाया गया 2023 में, कब मनाया गया? वो 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसका है? वो मध्य प्रदेश का है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत जो पहला स्थान मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? वो है USA, यो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण के सूखे के खिलाफ 2023 में के 17 जून को मनाया गया है। ये रिपोर्ट मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। चलते हैं यहाँ पे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। नोट डाउन कर लेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। आगे पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए, यहाँ पे सुरंग होगा, बारूदी जो सुरंग होगा पानी में, उसका पता लगाने के लिए निराक्षी को लॉन्च किया गया है। निराक्षी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन है कि क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सबसे गर्म माह घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन है जुलाई माह को इतिहास का सबसे गर्म माह घोषित किया है। किसने? कोपरनिकस ने जुलाई माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है। ये 2000 जो है, अगर ये समझ लीजिए, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अगर दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा। दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा। ये अपोजिट मामला है, इसको समझ लीजिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेट जो 2023 कहाँ पर हुआ?
क्वेड 2023 कहाँ पे हुआ? वो जापान में हुआ है। G20 2024 कहाँ पर होगा? मैंने रिपीट करवाया, कई बार पढ़ा चुका हूँ, बताइए इसका आंसर। ये ब्राज़ील में होगा। G7 2023 का आयोजन जापान में होगा। SCO 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भारत में। और जो ब्रिक्स 2023 का आयोजन जो है वो साउथ अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप एक क्वेश्चन बताइए, जो गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2021 का? 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण है? 2023 2023 में जो योग मनाया गया है, योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका कौन सा संस्करण है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ? इसका आंसर, तो पहली बार इसका आंसर कहाँ पे हुआ ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर भारत में हुआ। इसका आंसर क्या है? सी, भारत में हुआ। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन हुआ। इसको नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार हुआ है, कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है। भारत ने इसमें कुल 42 पदक जीते हैं। भारत ने 42 पदक जीते हैं, 42, जिसमें से आठ गोल्ड जीते हैं भारत ने। भारत ने इसमें 8 गोल्ड जीते हैं। कुल 42 पदक के साथ भारत ने 8 गोल्ड जीते हैं। ठीक है। महिला में प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान इसमें था। जो महिला में जो प्रथम स्थान था वो कौन था? उज्बेकिस्तान था। महिला में प्रथम स्थान नोट डाउन कर लेंगे, उज्बेकिस्तान था। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड स्थान जो है, यह है भारत पहली बार जो है इसका आयोजन हुआ है, सेकंड स्थान पर था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये उड़ीसा में हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हो? उड़ीसा में। विजेता टीम इसकी जर्मनी रही और क्रम कौन सा है? 15वां क्रम का है। टोक्यो ओलंपिक भारत में कितने पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा ने 1 गोल्ड जीता है भाला फेंक में। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितने जीता? नीरज चोपड़ा ने। चलते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। इसमें जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें हॉकी टीम ने एक रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक की कौन सी रैंक थी? टोक्यो ओलंपिक हुआ है वो भारत की कौन सी रैंक पे आया था? वो 48वीं रैंक पे आया था, 48वीं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और रायबरेली के स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? रानी रामपाल के नाम पर। चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? जो भू विजन है उसको कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ए, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1875 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे, नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स के इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने लॉन्च किया? विश्व बैंक ने लॉन्च किया। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये रूपा पाई हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संकट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन था? 67वां स्थान था विश्व आर्थिक
मंच के ऊर्जा संस्करण में भारत का स्थान जो है वो कितना 67 स्थान था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश की माटू फोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ए है तुवालू में हाल ही में जो है तुवालू देश में यह मोटू फोवा कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना के वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। जो है स्वच्छ जल की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य स्वच्छ जल की आपूर्ति करना। स्वच्छ जल की आपूर्ति करना। इसमें भारत ने 7 लाख अमेरिकी डॉलर, नोट डाउन करेंगे, भारत ने 7 लाख अमेरिकी डॉलर मतलब की सहायता प्रदान की है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए तुवालू। आगे बढ़ते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ये नेपाल में स्थापित की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने किस मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इस्माइल अम्बेडकर नामित किया है? उसे किया है किसे? ये सचिन तेंदुलकर को नामित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? ये पंजाब की पुलिस ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे। ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष का विजेता कौन था? वो भारत था। भारत इसका जो ओमान में आयोजित किया गया है जूनियर एशियाई हॉकी जो कप है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? ओमान में। इसमें पुरुष विजेता जो था वो भारत था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय जहाज ने जो है इसमें भागीदारी की है उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी INS चेन्नई। INS चेन्नई इसका सही आंसर है। जो भारत सऊदी अरब के बीच जो हुआ है, भारत सऊदी अरब के बीच, ठीक है, भारत की तरफ से इसमें INS चेन्नई ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। पासेक्स जो अभ्यास है किसके बीच होता है? भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और सऊदी अरब के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? डेनिस फ्रांसिस है, ये 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? ये गुजरात से है। तो सभी पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जयपुर में किया गया है। जो हैंडबॉल लीग है पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग है जो कि 2023 का आयोजन किया गया है। ये जयपुर में किया गया और इसकी जो विजेता टीम रही है वो महाराष्ट्र रही है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का जो आयोजन किया गया है वो कोटे डियाइवर में किया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेजन जो वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संगठन की जो स्थापना कहाँ की गई है? आपसे पूछा है। ये जो अमेजन वर्षावनों के लिए जो रक्षा प्रदान करने के लिए अमेजन सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई वो कहाँ हुई? आपसे पूछा है। तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। अमेजन वर्षावन कहाँ पे हैं? ये वहीं पे हैं, ब्राज़ील में। इसीलिए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में हुआ। तो अमेजन सहयोग संगठन जो इसकी स्थापना की है, इसकी स्थापना हुई है वो दक्षिण अमेरिका में हुई। कहाँ पे हुई? दक्षिण अमेरिका। नोट डाउन कर लेंगे। दक्षिण अमेरिका में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। जो इसका नाम क्या है? इसका नाम, तो इसमें कितने देश शामिल है? सॉरी, इसमें 8 देश शामिल है। नोट डाउन करेंगे कितने देश शामिल है? 8 देश।
8 देश शामिल है। तो ये कहाँ पे हुआ? ये ब्राज़ील में हुआ। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावन को। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज पर्वत श्रृंखला है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेटागोनिया जो मरुस्थल स्थित है वो अर्जेंटीना में स्थित है। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये भी वेनेजुएला में स्थित है। एकता अभ्यास किसके बीच हुआ? ये भारत मालदीव के बीच हुआ। अरब सागर में बनने वाला चक्रवात जो बिपरजॉय है उसका नामकरण किसने किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने। ताकि हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट डाउन करके आया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि। तो सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करेंगे और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए? खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए? ये ज़रूर किसी परीक्षा में पूछेगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये बोल रहा है कि मनुष्यों की एक वंशावली जो बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो ये चीन में खोजे गए हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, चीन में खोजे गए हैं। इसका नाम क्या है? नाम नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है HLD6। इसका नाम HLD6 है। जो खोपड़ी खोजे गए, जो खोपड़ी में खोपड़ी, जबड़ा और पैर, ये तीनों खोपड़े जो है खोपड़ी प्लस जबड़ा और पैर ये खोजे गए हैं। ठीक है। और 3 लाख साल पुरानी है। 3 लाख साल ये पुरानी है। जो है ये जीवित बच्चे की खोपड़ी है। आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीवित बच्चे की खोपड़ी है, 3 लाख साल पुरानी है। तो ये चीन में इसके अवशेष पाए गए हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? ये जो है हाईवी वेट टारपीडो है वरुणास्त्र। अगला पॉइंट, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किसने किया? ये ईरान ने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। ये जो है अवार्ड, यह अवार्ड कहाँ का है? ये सूरीनाम का है। सूरीनाम का जो अवार्ड है, सूरीनाम का जो अवार्ड है किसे दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, जो भारत के हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू को ये अवार्ड दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा करे। और जो मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो हर अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।